हेलो फ्यूचर नर्सेस। मैं हूं अर्षित पालीवाल और हमने पिछले लेक्चर में देखा था सेल क्या होती हैं, किस तरह फंक्शन करती हैं, सेल डिवीजन क्या होता है। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, सिर्फ हमारी बॉडी में सेल ही होती और वो सारी अलग अलग काम करती तो हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर पाती, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर पाते। इसी कारण से सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है। टिश्यू क्या करता है, स्पेसिफिक कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, वो टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और फिर आगे चल के बॉडी बनती है। अब अगर हम समझे टिश्यूज के बारे में तो टिश्यूज क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप उसकी डेफिनेशन समझेंगे तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जिसका स्पेसिफिक फंक्शन हो और सिमिलर स्ट्रक्चर हो, इसे हम कहते हैं टिश्यू। अब अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझेंगे तो मतलब हम तीन पार्ट में इसको बांटते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फंक्शन और एक ग्रुप या कॉमन ओरिजिन। सबसे पहले कॉमन ओरिजिन कैसे, कॉमन ओरिजिन ऐसे, आपने एम्ब्रियोलॉजी का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल मदर के वॉर्म से एक सिंगल सेल डेवलप होती है जो सेल डिवीजन के बाद आगे से आगे बढ़ती जाती है। मतलब पहले एक्टोडर्म बनेगा, फिर मेसोडर्म बनेगा, फिर एंडोडर्म बनेगा। मतलब एक ही सेल से मल्टीपल सेल्स बनेगी और आगे जाके एक बॉडी बनेगी जो एक बेबी पूरा क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए कॉमन ओरिजिन है, मतलब एक ही सेल से मल्टीपल सेल्स बने। अब अगर हम देखें सेम स्ट्रक्चर कैसे, तो अगर आप मसल सेल को देखोगे तो सारी मसल सेल्स लॉन्ग होती हैं। उसके अलावा नर्वस सेल्स को देखोगे तो नर्वस सेल्स के बड़े बड़े प्रोसेसेस निकले होते हैं। इसी तरह एपिथेलियल सेल्स एक शीट की फॉर्म में अरेंज होती है। तो मतलब इन सभी का कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो आगे फंक्शन करने में हेल्प करता है इन्हें। आगे स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब मसल सेल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन करना है। उसके अलावा नर्वस टिश्यूज का काम क्या है, मैसेज ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा एपिथेलियल सेल्स का काम क्या है या टिश्यूज का काम क्या है, प्रोटेक्शन, सिलेक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, सपोर्टिंग एंड बिल्डिंग। तो मतलब ये तीनों चीजें अगर आप समझेंगे टिश्यूज की डेफिनेशन में, तो इनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और कॉमन ओरिजिन होता है। इसी कारण से टिश्यू रियल लाइफ में भी हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, कितने तरह के टिश्यूज होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। मेनली हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। अगर हम आप इस टिश्यूज के फंक्शन के बारे में समझे तो नाम से ही कई बार अंदाज हो जाता है कि क्या क्या टिश्यूज क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के आउटर कवरिंग में हेल्प करते हैं, बॉडी की लाइनिंग बनाते हैं, बॉडी के फ्रेमवर्क बनाते हैं। इनका काम है एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, ये सारा काम। ज्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं स्किन एपिथेलियम में, उसके अलावा माउथ लाइनिंग में, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में और ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में। ये एपिथेलियल टिश्यूज आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। जैसे आप कोई टॉपिकल एब्जॉर्प्शन करते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, उसका अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एपिथेलियल टिश्यूज के कारण होता है। फिर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी की लाइनिंग पे बैठते हैं तो सीक्रेशंस के थ्रू ये उन्हें ब्लॉक करते हैं। तो ये है पहले एपिथेलियल टिश्यू, एक तरह से आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं। दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू आपका काम करते हैं बॉडी के सपोर्ट और एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं। बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, लीगामेंट, ब्लड। ये सभी क्या करते हैं, आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और बॉडी के एक अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तीसरे टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मसल टिश्यू क्या करते हैं, आपके बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन, फ्लेक्शन या सारे तरह के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्केलेटल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू आपके ऑर्गन के इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और तीसरे है स्केलेटल मसल टिश्यू, जो आपकी बोन और स्केलेटल के साथ जुड़े होते हैं, जो मेनली आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर आप समझेंगे तो चौथा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका काम करते हैं बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। नर्वस टिश्यू का एक बड़ा लार्ज सिस्टम होता है नर्व्स और न्यूरॉन्स का। वो क्या करते हैं, कोई भी मैसेज आपके बॉडी से ब्रेन तक भेजने का काम करते हैं और उसी तरह आपकी बॉडी एक्ट करती है। ज्यादातर इसके एग्जांपल समझे तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, ये सारे मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं।